हेलो, नमस्ते, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप कौन से कपड़े पहनेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप कब उठेंगे, आप कब सोएंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आप कैसे दोस्तों के साथ रहेंगे, आप कब खेलेंगे, ये सारे डिसीजंस आपके लिए कौन बनाता था? आपके पेरेंट्स। जी हाँ, जब हम छोटे रहते हैं और हम खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं तो ये सारी चीज़ें, हमारी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स बनाते हैं। लेकिन जब हम एक बच्चे से एक टीन बनते हैं, जो हमारी टीन एज की उम्र होती है, तो कहते हैं कि 12 साल तक हम बच्चे रहते हैं। 12 से 19 जो हमारा अडोलेसेंस रहता है, हमारी प्यूबर्टी की उम्र शुरू होती है और तब हम टीनेजर कहलाते हैं। ना हम अडल्ट रहते हैं, ना हम बच्चे रहते हैं। तो जैसे ही हम अपने टीन्स में एंटर करते हैं, हमें बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। हम खुद समझने लगते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है, और तब शुरू होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स या हमारे झगड़े जो हैं वो कैसे निपटा सकते हैं और कैसे इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने चश्मे को दूर रख दिया है, ऐसे ही आप इन लड़ाइयों को भी दूर रख सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, एडवाइजेज़ हैं जो आप अपने जीवन में उतारें और इनको अपनाकर आप अवॉइड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जो ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो हम खुद नहीं चाहते हैं। बिकॉज़ हम सभी अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं और कई बार थोड़ी बहुत खटास हो सकती है और फिर हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं जिसका असर ये होता है कि हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, पेरेंट्स को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कितने नाज़ों से, कितने अच्छी तरीके से हमें पाला और जिसे उन्होंने इतना प्यार दिया, जिसके लिए वो सारे डिसीजंस लेते थे, अब वो कभी कभी हज़म नहीं कर पाते हैं कि अरे यही व्यक्ति अब हमसे लड़ रहा है, अब ये हमें बताएगा, ये हमें बदतमीज़ी हमारे साथ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप इन्हें बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, 3 चीज़ें बहुत सिंपल। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे और पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप भी होता है, और कई बार ऐसा गैप भी इसलिए आता है क्योंकि हम उनके साथ बातें कम करते हैं, उनके साथ समय बहुत कम बिताते हैं। तो नंबर 1 टिप इज़ प्लीज़ स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स। अगर आपकी मम्मी या पापा के साथ किचन में अगर वो हैं तो आप उनके साथ हाथ बटाएं। अगर वो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप उनके साथ जाएं, क्योंकि आप हमेशा अवॉइड करें, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे काम है। तो आप ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको उनकी चैलेंजेस या उनके जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा अपने ही व्यू से देखते हैं, अरे पेरेंट्स ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। तो उनके साथ समय बिताइए और समझिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि सुख और दुख सबके जीवन में होते हैं। तो उनके साथ स्पेंड करिए टाइम। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक, उन्हें लगता है कि जब पेरेंट को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें लगता है कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये सब ना सोचते हुए आप प्लीज़ उनके साथ ओपन रहें, उनके साथ सच शेयर करें, क्योंकि जब झूठ कम रहते हैं किसी भी रिश्ते में तो वहाँ पे फाइट्स या जो वाद विवाद डिबेट होता है उसके चांसेस भी कम होते हैं। तीसरी टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मन में जो भी प्यार, आदर, सम्मान है अपने पेरेंट्स के लिए, उसे आप ज़रूरी से एक्सप्रेस करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ग्रैटिट्यूड विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इज़ जस्ट लाइक अ गिफ्ट दैट्स अनओपन्ड। तो अगर गिफ्ट को अंदर से नहीं खोला जाता है तो समझ ही नहीं आता है क्या है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेस करें। वो गिफ्ट के तौर पे हो सकता है, वो आप उनका कुछ काम करके या उनके लिए मसाज दे के भी कर सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड का बहुत पहले ही हम लोग छोड़ चुके हैं, तो ग्रीटिंग कार्ड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बना के देते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ आपने मेहनत की है। एंड अगर वो बहुत छोटी सी चीज़ भी है तो दैट फील्स सो स्पेशल, क्योंकि आपने खुद से किया है, क्योंकि आप इतना कुछ है आपके मन में, तो आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया है अगर, तो पहले तो ये सारी चीज़ें करें ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया है तो क्या करें। सबसे पहले
कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको उनके सामने कोई चीज़ रखना है और आपको लगता है कि भैया लड़ाई हो सकती है, तो आप सबसे पहले एक बहुत अच्छा समय चूज़ करें जब वो भी फ्री हों, जब उनके पास और टेंशन ना हो। तो चूजिंग अ गुड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, बहुत ज़रूरी होता है कि आप ठंडे दिमाग से जाएं। मान लीजिए आपके कॉलेज या स्कूल में कोई स्यापा हो गया है, तो आपको ठंडे दिमाग से जाना है, तभी आप वो भी ठंडे दिमाग से ही रिप्लाई करेंगे। आप पहले ही भड़ करके जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आप ठंडे दिमाग से जाएं। तीसरा, आप कंट्रोल, ये थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न है, आप लंबी गहरी सांसें लें धीरे से, तो ये आपको काम डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। चौथा, बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी राय भी सुने। कई बार हम सिर्फ अपना बोलते जाते, मम्मी पापा ये हो रहा है, ये हो रहा है। भैया उनका भी तो सुनिए कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उनकी राय भी आप सुने। पांचवा, बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप देख रहे हैं कि अब तो लड़ाई रुक ही नहीं रही है, अब तो बहुत ज़्यादा अगर आपने कुछ बोला वो कुछ बोलेंगे, फिर ये चलता ही जाएगा, तो आप अपने आप को वहाँ से हटा लें और आप बोल दें कि हमें लगता है कि ऐसे तो लड़ाई होती ही जाएगी, तो चलिए थोड़ा टाइम देते हैं एक दूसरे को और थोड़े दिनों बाद या थोड़े समय बाद इस पर डिस्कस करें। 7th जो टिप है वो ये है कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, बिल्कुल ट्रू फ्रेंड जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो आप डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके फ्रेंड हमेशा अक्सर आपके ही एज के होते हैं और उनके लाइफ में क्या हो रहा है, या अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको वो कुछ हेल्प कर सकें तो बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो बहुत ज़रूरी है, अगर बहुत ही ज़्यादा जटिल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो आप थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास भी जा सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि आई नीड अ काउंसलर, चलिए हम लोग एक काउंसलर के पास चलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, छोटी मोटी प्यार की लड़ाई, और इनसे कम्युनिकेशन जो हमारा रहता है वो भी बना रहता है। तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा हॉट लड़ाई ना हो, और आदर सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली वो हमसे उम्र एक्सपीरियंस में बड़े हैं और ओहदे में भी बड़े हैं। आफ्टर ऑल वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जन्मदाता हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि वो भी कभी एक टीनेजर रहे हैं, तो आप कभी एक पेरेंट अभी नहीं रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं ना एक्सपीरियंस में, तो उन्हें भी ये सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि ये सब हार्मोनल होता है। ये अलग है कि वो अलग ज़माना था, अब अलग ज़माना है, लेकिन जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है वो उन्होंने भी झेला है। तो आप हर चीज़ उनसे शेयर करें, क्योंकि जब आप ऑनेस्ट रहते हैं, जब आप उनसे टच में रहते हैं, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स का वहाँ पे बहुत कम गुंजाइश रहती है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और जिन भी टीनेजर्स को आप जानते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स। ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। थैंक यू सो मच।